पिछले दिनों हुकूमत ने कहा कि जो मरीज या जख्मी डॉक्टर्स के गलत इलाज, लापरवाही या गफलत से मर जाएगा तो उस डॉक्टर के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी सिलसिले में हुकूमत एक हेल्थ केयर बिल भी मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रही है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि डॉक्टर्स को एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है, जब सारे मुआशरे का हो रहा है। सदर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का हो सकता है तो डॉक्टर का क्यों नहीं? डॉक्टर का एहतसाब नहीं होना चाहिए, अच्छे डॉक्टरों का। क्यों नहीं होना चाहिए? डॉक्टर का भी होना चाहिए। और ये डॉक्टर जो अच्छे ज़रा सा अच्छे हो जाते हैं, जिनको थोड़ा सा पता होता है, बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं। डॉक्टर का एहतसाब नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इस कंडीशन में आते हैं या हमारे बच्चे आते हैं, वो एक सेकेंड लगाते हैं और हमें जो है ना संभाल लेते हैं। कि जो इमरजेंसी के अंदर जाते हैं ना, जहाँ हम लोग जब कोई मरीज भी पड़े हों, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। 10-15 मिनट आपस में गप्पे मारते रहते हैं, कोई किसी को पूछने वाले नहीं है। शिकायत है सर के वालदा दाखिल नहीं थे, तो एक बेड देते 3-3 4-4 मरीज पाए नहीं। दोपहर को एक दफ़ा आते हैं डॉक्टर साहब और उसके बाद चले जाते हैं। मरीज हमारा पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर शाम को अगर चक्कर लगाया ठीक है, नहीं तो नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन आजकल हर अस्पताल में एहतजाज कर रहे हैं। इसका डॉक्टर के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये उनका कॉन्फिडेंस डॉक्टरों का जो है ना वो ख़राब होगा और वो बहुत रिलक्टेंट हो जाएंगे कि कोई भी कभी सीरियस खुदा न खास्ता सीरियस पेशेंट आ जाए तो उसका इलाज करने के लिए भी वो जो है ना उनको सोचने में पड़ जाएंगे। उनका मौक़िफ़ ये है कि गैर मयारी अद्वियात, नाकाफी मशीनरी, सरकारी अस्पतालों की कमी, वसाइल का फुकदान जैसे मसाइल पर काबू पाए बगैर डॉक्टर्स को एहतसाब के अमल से गुजारना नाइंसाफी है। डॉक्टर्स अब ज़्यादा हैं, जॉब्स थोड़ी हैं। अब जूनियर डॉक्टर्स जो कि जिनको हम पीजी ट्रेनिंग कहते हैं, पीजी ट्रेनी कहते हैं, वो बेचारे ने FCPS पार्ट 1 किया है, उसकी उम्र 30-32 साल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मैरिड ऑल्सो, 2 बच्चे भी हैं। वो सरकारी नौकरी पे गुजारा कैसे कर सकता है, मुझे उसका बजट बना के बता दें। दिलचस्प बात यह है कि हेल्थ केयर बिल की शुनीद से पहले इन मसाइल के खिलाफ कभी एहतजाज नहीं हुए। प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा तवज्जो, जूनियर डॉक्टर्स पर इन्हिसार, जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ मुंसलिक होना और मुंह मांगी फीसों के लिए केसेस को लटकाने की शिकायत तो जबान ज़द-ए-आम है, मगर ये भी एक हकीकत है कि मुख्तलिफ हुकूमतें भी अस्पतालों में इजाफा करने और ज़िलाई सतह पर इंतजामी अमूर दुरुस्त करने में नाकाम रही हैं। गफलत और अदम तवज्जही की बिना पर अमवात में इजाफा होना बहुत तशवीशनाक है और PMDC इस सिलसिले में अपना मस्बत किरदार अदा करने से अब तक कासिर रही है। इसीलिए एहतसाब के नाम पर आए दिन वावेला नजर आने लगा है। अगर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल का मालिक जो है अगर वो ज्यादती का मुर्तकब हो रहा है तो फिर उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहबान को या उनकी तंजीमों को कतई तौर पे जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। हर जिम्मेदार शख्स और इदारे का एहतसाब से गुजरना जिंदा कौमों की पहचान है, मगर अब सवाल ये है कि मजबूर और दिल गिरफ्ता अवाम का दर्द बांटने की जिम्मेदारी कबूल करने वालों के एहतसाब का तरीकाकार क्या हो।